एक खामोश जंग, एक ऐसी लड़ाई जो शायद हर रोज, हर पल हम सबके शरीर के अंदर लड़ी जा रही है। एक ऐसा संघर्ष जिसके बारे में हमें तब तक पता ही नहीं चलता जब तक कि बहुत देर न हो जाए। आज हम उसी अदृश्य दुश्मन के हर राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, क्या आपके शरीर के अंदर कोई ऐसा दुश्मन हो सकता है जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते? एक ऐसा दुश्मन जो बहुत खामोशी से आपके सबसे जरूरी अंगों के चारों ओर अपना घर बना रहा है और शायद आपको इसकी जरा भी भनक नहीं है। और इस दुश्मन की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। वैसे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सेहत से जुड़ी ऐसी कोई भी ज़रूरी जानकारी कभी मिस न करें। तो चलिए वापस आते हैं उस दुश्मन पर। ये वो दुश्मन है जो आईने में शायद उतना न दिखे, पर सच तो ये है कि यही हमारी सेहत के लिए आज सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इस अदृश्य दुश्मन का एक नाम है विसरल फैट, जिसे हम अंदरूनी चर्बी भी कहते हैं। अब ये वो चर्बी बिल्कुल नहीं है जिसे आप अपनी उंगलियों से पकड़कर महसूस कर सकते हैं। नहीं, ये बहुत गहरी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जरा सोचिए, आपके शरीर के अंदर के नाजुक अंग, हमारा लिवर, पैंक्रियाज, हमारी आंतें, ये सब मिलकर खामोशी से अपना अपना काम कर रहे हैं। और विसरल फैट एक गाढ़े चिपचिपे जहर की तरह आकर इन सबके चारों ओर लिपट जाता है, उन्हें दबाने लगता है और उनके काम करने की जगह को धीरे धीरे छीन लेता है। अच्छा, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि पेट पर जमी हर चर्बी एक जैसी नहीं होती। एक तरफ है बाहरी चर्बी, जिसे हम सब जानते हैं। ये हमारी त्वचा के ठीक नीचे होती है, मुलायम होती है और हम इसे आसानी से चुटकी में पकड़ सकते हैं। ये ज्यादातर हमारे लुक्स पर असर डालती है। लेकिन दूसरी तरफ है असली खिलाड़ी, अंदरूनी चर्बी, यानी विसरल फैट। ये पेट में इतनी गहराई में होती है कि इसे पकड़ना नामुमकिन है, और इसी की वजह से पेट बाहर से फूला हुआ और छूने पर एकदम सख्त महसूस होता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि असली खतरा वो चर्बी नहीं जिसे आप पकड़ पा रहे हैं, बल्कि वो है जो खामोशी से अंदर छिपी बैठी है। और ये चर्बी सिर्फ वहां चुपचाप पड़ी नहीं रहती। नहीं, ये एक एक्टिव टिश्यू है, एक जीती जागती फैक्ट्री जो 24 घंटे काम कर रही है। एक ऐसी फैक्ट्री जो लगातार खतरनाक हार्मोन्स और जहरीले केमिकल्स बनाकर सीधे हमारे खून में घोलती रहती है। ये केमिकल्स हमारे खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाते हैं और अंदर ही अंदर एक धीमी आग लगा देते हैं, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर सकती है। जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल पराशर इसे बहुत ही साफ शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं कि विसरल फैट हमारी सेहत के 3 सबसे बड़े दुश्मनों को जन्म देता है: हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड शुगर। सोचिए, ये तीनों मिलकर शरीर के अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर देते हैं जो कई बड़े और जानलेवा बीमारियों की मजबूत नींव रखता है। तो ये सब होता कैसे है? दरअसल ये एक दुष्चक्र है। इसे बहुत ध्यान से समझिए। जब हम ज्यादा चीनी या मैदे वाला खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में इंसुलिन का एक तूफान सा आ जाता है। शरीर उस एक्स्ट्रा शुगर को फौरन पेट के आसपास विसरल फैट के रूप में जमा कर देता है। अब ये जमा हुआ फैट खुद एक दुश्मन बन जाता है। ये इंसुलिन के काम में रुकावट डालता है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब शरीर को और भी ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है, जिससे ब्लड शुगर और बढ़ता है और फिर और ज्यादा फैट जमा होता है। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें शरीर खुद ही अपने खिलाफ काम करने लगता है। और यही वो चक्र है जो हमें सीधे टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियों और जानलेवा स्ट्रोक की तरफ धकेल देता है। ये लिस्ट आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि हम सबको जगाने के लिए है। ये समझने के लिए कि पेट का थोड़ा सा बड़ा होना सिर्फ लुक्स की बात नहीं, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर भी है। इस अदृश्य दुश्मन को हराया जा सकता है, पर लड़ाई शुरू करने से पहले हमें उस ढाल को तोड़ना होगा जो गलत जानकारी और मिथकों ने हमारे चारों ओर बना दी है। चलिए कुछ ऐसे ही आम मिथकों का पर्दाफाश करते हैं जो हमें सही कदम उठाने से रोकते हैं। सबसे बड़ा मिथक, शुगर कंट्रोल करने के लिए रोटी और चावल पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। सच तो ये है, जैसा कि डॉक्टर पाराशर भी बताते हैं, कि इन्हें छोड़ने की नहीं बल्कि सुधारने और इनकी मात्रा को कंट्रोल करने की ज़रूरत है,
क्यों? क्योंकि पूरी गेहूं की रोटी या ब्राउन राइस में फाइबर होता है जो शुगर को खून में धीरे धीरे रिलीज करता है। इससे इंसुलिन का वो तूफान नहीं आता। दूसरा मिथक, फैट फ्री डाइट से ही पेट की चर्बी घटेगी। ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे शरीर को घी, सरसों का तेल और नट्स जैसे अच्छे फैट्स की बहुत ज़रूरत होती है। ये अच्छे फैट्स हमारे हार्मोन्स को संतुलित रखने और हमारे दिमाग की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं। हमें बचना है प्रोसेस्ड स्नैक्स में पाए जाने वाले ट्रांस फैट से, ना कि घर के सेहतमंद फैट से। तो अब जब हमने दुश्मन को पहचान लिया है और मिथकों को भी दूर कर दिया है, तो समाधान की ओर बढ़ते हैं। और यकीन मानिए, इस जंग को जीतने का मैदान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने घर में है, हमारी अपनी रसोई में, हमारी भारतीय रसोई की सदियों पुरानी समझ और ज्ञान में। हमारी रसोई तो जैसे सेहत का खजाना है, और इस लड़ाई की शुरुआत सुबह के एक छोटे से प्यारे से बदलाव से हो सकती है। सुबह खाली पेट जीरे का पानी पीना आपके सोए हुए मेटाबॉलिज्म को जगाने का काम करता है। जीरे में थाइमोल नाम का एक खास तत्व होता है जो हमारे पाचन को मजबूत बनाता है। वहीं रात भर भीगी हुई मेथी का पानी, इसमें गैलेक्टोमेनिन नाम का फाइबर होता है। ये पेट में जाकर फूलता है और आपको देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बेवजह की भूख नहीं लगती। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत की कहानी में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत मोड़ ला सकते हैं। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो कोई सख्त या मुश्किल डाइट चार्ट नहीं है। नहीं, ये जीवन भर सेहतमंद रहने के लिए कुछ सुनहरे नियम है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे आप अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से बड़े आराम से अपना सकते हैं। सबसे ताकतवर तरीका है इंडियन प्लेट मेथड। अगली बार जब आप खाने बैठें तो अपनी थाली को एक कैनवास की तरह सोचें। अपनी आधी थाली को रंग बिरंगी सब्जियों और सलाद से भरें। इनमें विटामिन्स और फाइबर भरपूर होता है। फिर 1/4 हिस्से को दाल, पनीर, छोले या स्प्राउट्स जैसे अच्छे प्रोटीन से भरें। प्रोटीन आपको मजबूती और संतुष्टि दोनों देता है। और सिर्फ आखिरी 1/4 हिस्से में 1 या 2 रोटी या थोड़ी मात्रा में ब्राउन राइस रखें। ये बिना कैलोरी गिने पोषण को संतुलित करने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है। तो एक आदर्श दिन कैसा दिख सकता है? दिन की शुरुआत मूंग दाल या बेसन के चीले जैसे प्रोटीन से भरपूर नाश्ते से करें, ताकि आपको दिन भर एनर्जी मिले और मीठा खाने की इच्छा ना हो। लंच में इंडियन प्लेट मेथड अपनाएं। शाम के नाश्ते में मुट्ठी भर भुने चने या 1 कटोरी दही जैसे स्मार्ट विकल्प चुनें। और सबसे ज़रूरी, रात का खाना दिन का सबसे हल्का भोजन हो, जैसे 1 कटोरी सूप या सब्जियों वाली दाल। और हाँ, इसे सोने से कम 2 घंटे पहले ज़रूर खा लें। जब हम समय पर और संतुलित भोजन करते हैं तो शरीर को चर्बी जमा करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। और मीठे का क्या उसे पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। 1/3 नियम अपनाएं। जब भी अपनी पसंदीदा मिठाई खाने का मन करें तो जितनी आप खाते हैं उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही खाएं, और उससे बहुत धीरे धीरे हर एक बाइट का स्वाद लेकर खाएं, उसे महसूस करें। यह आपको किसी चीज़ से वंचित महसूस करने से बचाता है, जो अक्सर बाद में ज़रूरत से ज़्यादा खाने का कारण बनता है। सही खाना पीना एक मजबूत नींव की तरह है, लेकिन एक मजबूत घर के लिए सिर्फ नींव काफी नहीं होती, उस पर दीवारें और छत भी बनानी पड़ती हैं। तो अब हम बात करेंगे मूवमेंट की, जो हमारी दवा है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी महंगे जिम की जरूरत नहीं है, आपको बस हिलने डुलने की जरूरत है। रोज सिर्फ 30 मिनट की तेज चाल एक कमाल की दवा की तरह काम करती है। ये आपके शरीर को फैट बर्निंग मोड में डाल देती है। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, साइकिल चलाना या बचपन की तरह रस्सी कूदना, ये आदतें दिखने में छोटी हैं, पर यकीन मानिए इनका असर बहुत बड़ा और बहुत गहरा होता है। और यहाँ सबसे जरूरी सिद्धांत है निरंतरता, तीव्रता नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा करना कभी कभी बहुत ज्यादा करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। और हम योग की शक्ति को कैसे भूल सकते हैं? योग सिर्फ कसरत नहीं है, ये शरीर और मन का एक खूबसूरत संगम है। ये इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में हमारा सबसे मजबूत और सबसे गहरा हथियार साबित हो सकता है। सूर्य नमस्कार ये अपने आप में एक पूरा वर्कआउट है जो पूरे शरीर को ताकत और लचीलापन देता है। और भुजंगासन यानी कोबरा पोज जैसे आसन सीधे पेट के एरिया पर काम करते हैं, वहां के मसल्स को मजबूत बनाते हैं और हमारे पाचन को भी सुधारते हैं। योग इस दुश्मन पर कई तरफ से वार करता है।
लेकिन योग का एक और गहरा, शायद सबसे जरूरी फायदा है जो सीधे हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। पता है, विज्ञान भी यह मानता है, कई रिसर्च से पता चलता है कि योग और ध्यान जैसी प्रैक्टिस हमारे तनाव के स्तर को सिर्फ थोड़े ही समय में 30% तक कम कर सकती हैं। और जैसा कि हम अब देखेंगे, तनाव का पेट की चर्बी से एक सीधा और गहरा रिश्ता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन एक स्ट्रेस मैसेंजर की तरह काम करता है, जो सीधे तौर पर शरीर को सिग्नल देता है कि खतरा है, जल्दी से पेट के आसपास चर्बी जमा करो। कम तनाव का मतलब है कम कॉर्टिसोल। तो योग सिर्फ कैलोरी ही बर्न नहीं करता, बल्कि ये हार्मोन के स्तर पर भी इस दुश्मन से लड़ता है। ये उस स्ट्रेस मैसेंजर को शांत करता है और शरीर को बताता है कि सब ठीक है। तो हमने इस अदृश्य दुश्मन को पहचाना, उसके खतरों को समझा और उससे लड़ने के लिए अपनी रसोई और अपनी आदतों में छिपे हथियारों के बारे में भी जाना। अब फैसला और ताकत दोनों हमारे हाथ में हैं। ये एक नई शुरुआत का समय है, आज, अभी, इसी पल। इस सफर के अंत में मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सेहतमंद और खुशहाल जीवन की ओर अपना पहला छोटा सा कदम उठाने के लिए आज आप अपनी कौन सी सिर्फ एक आदत बदलेंगे? चाहे वो सुबह की चाय से पहले एक ग्लास जीरे का पानी हो या शाम को लिफ्ट की जगह सिर्फ एक मंजिल सीढ़ियां चढ़ना हो। जो भी हो, शुरुआत आज से करें, अभी से करें। और हाँ, जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस जानकारी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें।